प्रणाम देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का फाइनेंस 44 में। और इस वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक से देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पेनी स्टॉक जैसे कि नाम से ही पता चलता है और हम जानते हैं कम कीमतों पर उपलब्ध स्टॉक हैं जिनका बाजार पूंजीकरण भी कम है और आक्रामक निवेशकों द्वारा इसे इस विश्वास से खरीदा जाता है कि ये स्टॉक कम समय में भारी रिटर्न प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इसमें पैसे डूबने का भी खतरा बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी शेयर जिन्हें खोजना इतना आसान नहीं है, वास्तव में मजबूत फंडामेंटल वाले पेनी स्टॉक जिन्हें आप अपने लंबे समय वाले निवेश पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड के डेटा से पता चला है कि जून 2020 और दिसंबर 2021 के बीच 102 कम कीमत वाले पेनी शेयर्स ने 1000% से अधिक का रिटर्न दिया है और उनमें 10 शेयर्स तो ऐसे थे जिन्होंने 5000% से अधिक का रिटर्न दिया है। ये सुनने में अच्छा तो लगा होगा और पेनी शेयर नाम सुन के थोड़ा डर भी लगता है ना। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक क्या है? मौलिक रूप से मजबूत स्टॉक दो अलग अलग विचारों का मिश्रण है। पहला, मौलिक रूप से मजबूत या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। यह स्टॉक उन कंपनियों को कहेंगे जिनका सेल्स और मुनाफा लगातार बढ़ रहा हो, जिनके पास ज़्यादा कर्ज न हो, जो मुझ जैसे शेयर होल्डर का पैसा सही से इस्तेमाल करे, जिनके भविष्य का लक्ष्य कंपनी को विस्तार रूप से आगे बढ़ाने का हो, जिनकी वित्तीय स्थिति सही हो, कंपनी के प्रोमोटर का स्टेक प्लेज ना हो और भी बहुत से पैरामीटर हैं जो इनमें आते हैं। हालांकि ऐसे शेयर्स आमतौर पर महंगे होते हैं क्योंकि कंपनी अच्छी होती है, तो बहुत से लोग ऐसी कंपनी को खरीदते हैं। दूसरी ओर है पेनी स्टॉक, जो कि आमतौर पर मौलिक रूप से मजबूत शेयरों के विपरीत होते हैं, जो निवेशकों की कम निवेश के कारण इनके शेयर के दाम बहुत कम होते हैं और इन शेयर की कम दाम की कीमत के कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि कम मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी के आंतरिक मतभेद, कंपनी पे ज़्यादा कर्ज होना, कंपनी को लगातार घाटा होना, पैसों का सही से इस्तेमाल ना करना और भी बहुत कुछ करने से कंपनी के दाम कम होते हैं, जिन्हें पेनी शेयर्स कहा जाता है। और इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने वाले शेयरों का संयोजन खोजना थोड़ा कठिन है। सौभाग्य से हम आपके लिए कुछ फंडामेंटल जैसे कि स्थिर राजस्व, समय के साथ लगातार लाभ वृद्धि, कम ऋण, साथ ही लाभांश का भुगतान करने वाली पेनी शेयर की सूची लेकर आए हैं, जो आपको आपके निवेश पे सर्वश्रेष्ठ लाभ दिला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इन्हें देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है आरो लेबोरेटरीज। आरो लेबोरेटरीज 1989 में स्थापित आरो लेबोरेटरीज एपीआई बनाती है और मधुमेह चिकित्सा, जिसे डायबिटीज भी कहते हैं, इसमें माहिर है। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कस्टम एपीआई और मध्यस्थ निर्माण भी करते हैं। क्लोरोजक्साजोन, मेटफेरमाइन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफेनमाइन माल्टे उनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण एपीआई हैं। मेटाफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड कंपनी के राजस्व का लगभग 90% हिस्सा लाती है। कंपनी की तारापुर में केवल एक निर्माण इकाई है जिसकी क्षमता 500 टन है। जर्मनी, मिस्र, सिंगापुर, मलेशिया, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, यूके और स्पेन जैसे देशों में यह अपना माल निर्यात करती है। निर्माण क्षमता में सुधार के लिए कंपनी वर्तमान में लगभग 12.5 करोड़ रुपए के विस्तार योजनाओं से गुजर रही है, कि आने वाले समय में इसकी क्षमता को बढ़ाएगा और इसी का इफेक्ट इसके शेयर पे भी पड़ेगा। और अब चलिए आरो लेबोरेटरीज का फंडामेंटल देखते हैं। तो जब मैं वीडियो रेडी कर रहा हूँ तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 56.6 करोड़ का है, वहीं इसका मार्केट प्राइस 90.8 का है। इसका पिछले साल का जो सेल्स है 50.87 करोड़ का है, वहीं जो नेट प्रॉफिट रहा 2.84 करोड़ का है। वहीं स्टॉक का जो पी है वो 19.9 का है और आरओई 9.45, आरओसीई 12.12% का। कर्ज कंपनी पे 13.8 करोड़ का है और जो कैश है 12.4 करोड़ की इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले एक साल में कंपनी का जो सेल्स है वो -6% से घटा है और जो 3 साल में है 3% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में 7% से बढ़ा है। और इसी के अगेंस्ट में इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो पिछले एक साल में कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो -60% से घटा है और पिछले 3 साल में 14% से घटा है और पिछले 5 साल में 28% से पॉजिटिवली बढ़ा है। CAGR देखते हैं तो पिछले एक साल का कंपनी का जो CAGR है वो -49%
का है और पिछले 3 साल का 17% का, पिछले 5 साल का 1% का है। आरओई देखते हैं तो पिछले 1 साल में कंपनी का आरओई 9% से बढ़ा है, पिछले 3 साल में 19%, पिछले 5 साल में 22% से इनका आरओई बढ़ा है। अपने आरओसी देखते हैं तो 1 साल में जो कंपनी का आरओसी है वो 12.12% से बढ़ा है, पिछले 3 साल में 23.8% है, पिछले 5 साल में 26% से इनका आरओसी बढ़ा है। होल्डिंग्स देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 51.99% का स्टेक है, वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 0.01% का, बाकी बचा जो स्टेक है 48% का वो पब्लिक के पास है। इस लिस्ट की दूसरी शेयर है आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट्स लिमिटेड। आशापुरी गोल्ड की स्थापना 2008 में हुई थी और यह थोक आभूषण व्यापार में माहिर है। वे 22 कैरेट सोने से बने आभूषण बेचते हैं। टोडा सेट, चोकर सेट, सलोया, पोटा ज्वेलरी, ब्रेसलेट और एंटीक ज्वेलरी कंपनी की पेशकशों में सबसे लोकप्रिय है। हालांकि यहाँ जो आकर्षक है वह यह है उनके ग्राहक। आशापुरी गोल्ड हाई एंड से लेकर मिड मार्केट वैल्यू सेगमेंट तक के ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। मालाबार गोल्ड और टाइटन जैसी बड़ी कंपनियां इनकी ग्राहक हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण लगभग 104 करोड़ है। आशापुरी का फंडामेंटल देखते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 121 करोड़ का है और जो करेंट मार्केट प्राइस है वो 48.6 रुपए का है। पिछले साल का जो कंपनी का सेल्स है वो 164 करोड़ का था और इसी के अगेंस्ट इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 3 करोड़ का था। स्टॉक का जो पी है 39.5 का है और आरओई 3.88% का, आरओसीई 5.17% का है। कंपनी पे 4.33 करोड़ का कर्ज है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 0.49 करोड़ का ही इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 39% से बढ़ा है, पिछले 3 साल में 30% से और पिछले 5 साल में 34% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। इसी के अगेंस्ट में इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले 1 साल में 22% है, पिछले 3 साल में 101% है, पिछले 5 साल में 138% से ग्रोथ बढ़ रहा है। सीएजीआर देखते हैं तो पिछले 1 साल में कंपनी का जो सीएजीआर है 8% से बढ़ा है, पिछले 3 साल में 22% से बढ़ा है। आरओई पिछले 1 साल में 4%, पिछले 3 साल में 3% और पिछले 5 साल में भी 3% से इनका आरओई बढ़ा है। आरओसी देखते हैं तो पिछले 1 साल में 5.17%, पिछले 3 साल में 4.38%, पिछले 5 साल में 4.37% इनका आरओसी बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 62.17% का स्टेक है, वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 4.32% का, बाकी बचा 33.51% का स्टेक पब्लिक के पास है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी शेयर की जो अगली कंपनी है उसका नाम है इंटरनेशनल कन्वेयर लिमिटेड। इंटरनेशनल कन्वेयर्स लिमिटेड पीवीसी कन्वेयर बेल्ट का निर्माण और बिक्री करती है। ये जो बेल्ट बनाते हैं उनका उपयोग आमतौर पर भूमिगत खानों में पोटेशियम, सीमेंट और कोयले के परिवहन के लिए किया जाता है। भारत में इनकी 11.25 लाख मीटर की कुल स्थापित क्षमता वाले 2 निर्माण संयंत्र संचालित करते हैं। बेल्ट के निर्यात कंपनी के राजस्व को कई मायने में बढ़ा देते हैं और इनके रेवेन्यू के लिए जरूरी भी है। भारत के भीतर इसके प्रमुख ग्राहकों में कोल इंडिया, श्री सीमेंट और टाटा स्टील शामिल है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रमुख ग्राहकों में बेल्टाटेक, मोजेक और रोजबर्ट जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। अनुभवी प्रमोटर, कम घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, एक प्रतिष्ठित ग्राहकों का पोर्टफोलियो और एक स्थिर ऑर्डर बुक इसकी सफलता के कुछ प्राथमिक कारक हैं। इंटरनेशनल कन्वेयर लिमिटेड का फंडामेंटल देखते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 387 करोड़ का है, वहीं करंट मार्केट प्राइस 57 रुपये 3 पैसे का। जो सेल्स ग्रोथ इनके पिछले साल का 205 करोड़ का, जो नेट प्रॉफिट है 16 करोड़ का रहा। स्टॉक का भी 23.9 का है और आरओई 8.74% का और आरओसी 14.2% का है। डेप्ट कंपनी पे 19.5 करोड़ का है, जो कंपनी के पास कैश है वो 1.99 करोड़ का कैश है। सेल्स का ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 21% से बढ़े, पिछले 3 साल में 34% है और पिछले 5 साल में 28% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 1 साल में कंपनी का -3% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है और पिछले 3 साल में 69% से और पिछले 5 साल में 39% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। सीएजीआर देखते हैं तो पिछले 1 साल में कंपनी का जो सीएजीआर है -15% का है और पिछले 3 साल में 30% का, पिछले 5 साल में 16% इनके सीएजीआर बढ़ रहा है। आरओई पिछले 1 साल में 9% से, पिछले 3 साल में 9% है, पिछले 5 साल में 4% से इनका आरओई बढ़ा है। आरओसीई पिछले 1 साल में 14.2%, पिछले 3 साल में 11.7%, पिछले 5 साल में 7.87% इनका आरओसीई बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रमोटर के इसमें 65.97% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 4.63% का, बाकी बचा 29.40% का स्टेक जो है पब्लिक के पास है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी शेयर का जो चौथा शेयर है NACL इंडस्ट्रीज। NACL इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक प्रसिद्ध एग्रोकेमिकल निर्माता है। यह सभी प्रकार के मुख्य फसलों के लिए एग्रोकेमिकल के एक्टिव कंपोनेंट का उत्पादन करती है। हालांकि कंपनी अपने उत्पादों को
30 से अधिक देशों में निर्यात भी करती है, लेकिन घरेलू बाजार से इसका अधिकांश राजस्व का योगदान होता है। कंपनी का प्रतिष्ठित ग्राहक आधार इसके प्राथमिक संपत्तियों में से एक है। अजंता एशिया पैसिफिक, निशान केमिकल इंडस्ट्रीज और डेवंट इंडिया इनके प्रमुख ग्राहकों में से है। और अब NACL का फंडामेंटल देखते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जब मैं वीडियो रेडी कर रहा हूँ तो 1468 करोड़ का है। वहीं जो करंट मार्केट प्राइस है वो 74 रुपए का है। पिछले एक साल का जो सेल्स है वो 1640 करोड़ का है और जो नेट प्रॉफिट है वो 63 करोड़ का है। स्टॉक का जो पी है 20 है और ROE 16.2% का और ROCE 15.4% का है। कंपनी के ऊपर जो डेट है वो 530 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 102 करोड़ का ही कैश है। सेल्स ग्रोथ पिछले एक साल का 38% से बढ़ा है, पिछले 3 साल में 24% और पिछले 5 साल में 17% इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। इसी के अगेंस्ट में इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले एक साल में 34%, पिछले 3 साल में 132%, पिछले 5 साल में 35% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। CAGR देखते हैं तो पिछले एक साल में -7% से इनका CAGR घटा है, बल्कि 3 साल में 37% है, पिछले 5 साल में 14% से इनका CAGR बढ़ा है। ROE पिछले एक साल में 16%, पिछले 3 साल में 12% और पिछले 5 साल में 9% से ROE बढ़ा है। और ROCE भी पिछले एक साल में 15.4%, पिछले 3 साल में 14.2% और पिछले 5 साल में 12.1% से ROCE बढ़ रहे हैं। होल्डिंग्स कंपनी का प्रोमोटर्स के पास 63.97% का है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के इसमें 1.85% का होल्डिंग्स है, पब्लिक के पास 34.18% का ही स्टेक है। हमारा पांचवा शेयर है पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्री, चीनी और शराब। पिकाडिली एग्रो कंपनी के दो मुख्य उत्पादन या फिर प्रोडक्ट्स हैं। इस उद्यम की चीनी उत्पादन क्षमता 5000 टन प्रतिदिन की है और शराब उत्पादन क्षमता 90 किलोलीटर प्रतिदिन की है। कंपनी के हरियाणा संयंत्र में यह 6 मेगावाट की इन हाउस बिजली संयंत्र भी है। भारत सरकार के चीनी निर्यात कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 2021 में राजस्व में 22.5% की वृद्धि हुई, जिसमें 3 साल का CAGR 13.54% था। पिकाडिली एग्रो के पास अपने एकीकृत संचालन के लिए एक मजबूत वित्तीय प्रोफाइल है, जिसमें गन्ने की पेराई करना, साफ करके चीनी बनाना और बिजली उत्पादन शामिल है। चीनी उद्योगों को लगातार चलाने के लिए उसके शराब कारोबार से नकदी पैसे का प्रवाह मिलता रहता है। कंपनी के शेयर की कीमत पिछले एक साल में दुगने से ज्यादा हो गई है। अब पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल देखते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 337 करोड़ का है। इसका करंट मार्केट प्राइस 35 रुपये 7 पैसे का है और पिछले साल का जो सेल्स रहा वो 574 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट कंपनी का 29 करोड़ का था और स्टॉक का जो पी है 11.5 का है। ROE 14.9% का, ROCE 17.30% का। डेप्ट कंपनी पे 135 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में कैश कंपनी के पास 8.63 करोड़ का ही कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले एक साल में कंपनी का जो सेल्स है 17%, पिछले 3 साल में 16%, पिछले 5 साल में 12% से बढ़ा है। इसी के अगेंस्ट में इनका प्रॉफिट ग्रोथ जो है पिछले एक साल में 63%, पिछले 3 साल में 139%, पिछले 5 साल में 30% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। CAGR देखते हैं तो पिछले एक साल में 73%, पिछले 3 साल में 81%, पिछले 5 साल में 29% इनके CAGR बढ़ रहे हैं। ROE पिछले एक साल में 15%, पिछले 3 साल में 13 और पिछले 5 साल में 9% से ROE बढ़ा है और ROCE भी पिछले एक साल में 17%, पिछले 3 साल में 13.6 और पिछले 5 साल में 11.1% से बढ़ा है। होल्डिंग्स प्रोमोटर के पास 70.96% का स्टेक है और बाकी बचा पब्लिक के पास 29.04% का स्टेक है। ध्यान देने वाली बात, पेनी स्टॉक में निवेश करने से भारी रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसमें भारी नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए सभी निवेशकों को मेरी सलाह है कि पेनी स्टॉक में निवेश करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। एक निवेशक के रूप में आपको यह देखना चाहिए कि कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है या नहीं, अच्छे वित्तीय प्रोफाइल, आगे बढ़ने की अच्छी संभावना के साथ। इसके बाद आपको भविष्य के विकास के अवसरों पर ध्यान देना चाहिए। पेनी स्टॉक खरीदते समय ध्यान रखने वाली बात एक और यह है कि सरकार की नीतियाँ अनुकूल हैं या नहीं, ये भी ध्यान देनी चाहिए। अंत में व्यवसाय या फिर कंपनी की व्यवहार्यता या फिर बिहेवियर जांच करने के लिए आपके अवलोकन की आवश्यकता है। व्यवसाय जितना अधिक व्यवहारपूर्ण होगा उसका अस्तित्व उतना ही लंबा होगा। पेनी स्टॉक में निवेश करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। तो बस चर्चा किए गए बिंदु को ध्यान में रखिए और सावधानी पूर्वक निवेश करना शुरू करिए। और यहाँ एक डिस्क्लेमर दूंगा कि यहाँ जो भी मैंने शेयर बताए हैं या फिर जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक बताए हैं वो मैंने अपने बिहाफ पे डिस्कस करके बताया है। मैंने कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी है, ये बस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए था।
अंत में इतना ही कहूँगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से यूट्यूब के एल्गोरिदम को यह पता चलता है कि ये जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव है, नॉलेजेबल है, जिससे कि फिर और दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। इसीलिए लाइक करके हमारे साथ साथ दूसरे लोगों का भी जरूर भला करिएगा और इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो पेनी स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में, क्योंकि मैंने यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक बताए हैं। और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी, अपने रिश्तेदारों से भी जरूर चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि यहाँ पास शेयर से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जानकारी पूर्ण वीडियो में लाते रहता हूँ। तो ऐसी वीडियोस को मिस नहीं करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे ऐसी किसी जानकारी पूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।